वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर लगाई है रोक। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 22 मई को फैसले को सुरक्षित रखा गया था और अब यह फैसला सामने आया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ कानून की मुखालफत लगातार हम देख रहे हैं। जिस दिन से इस कानून के बनने की बात सामने आई थी उसके बाद से ही लगातार मुस्लिम तंजीमें और अपोजिशन इसके खिलाफ है। हालांकि इस कानून के बनने के बाद लगातार फिर इसकी मुखालफत और ज्यादा पुरजोर तरीके से उठने लगी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और 22 मई को इसको लेकर फैसला महफूज कर लिया गया। अब फैसला सामने आया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि कुछ धाराओं पर रोक लगाई जाएगी, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है वक्फ कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई जाएगी। तफसील से हम आपको बताएंगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। हालांकि कुछ धाराओं पर रोक लगाने की बात जरूर कही गई है, क्योंकि लगातार जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनकी तरफ से इसे भेदभाव वाला कानून बताया जा रहा था, दखल अंदाजी करने वाला कानून बताया जा रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर सुनाया है तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये अब कानून लागू होता है, कौन कौन सी वो धाराएं जिन पर रोक लगाई गई है। जिसमें सबसे बड़ी राहत की मांग जो की गई थी उसमें कलेक्टर को लेकर 3 बड़ी मांगे थी। उसमें कलेक्टर की अधिकार को लेकर तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है, लेकिन पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। जिस तरीके से मांग उठाई जा रही थी उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, क्योंकि लोगों में लगातार नाराजगी बनी हुई थी। वक्फ कानून लागू होने के बाद, इस एक्ट के आने के बाद जो लोगों का गुस्सा था वो भड़का हुआ था। तमाम एहतजाज हम देख रहे थे, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, मुस्लिम तंजीमों में काफी गुस्सा बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी इस कानून पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन कुछ धाराओं पर जरूर रोक लगा दी है। 22 मई को यह फैसला लिया गया था जिसे महफूज रख लिया गया था और आज अब यह फैसला सामने आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पूरे कानून पर तो रोक वो नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है। और अभी कुछ ही देर में यह तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिन पर रोक लगाई गई है और उन धाराओं पर रोक लगाने से जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं क्या वो मुतमईन है, क्या जो उनकी नाराजगी है वो कम होती है या फिर बरकरार रहती है। ये तब पता चलेगा तफसील से जब ये जानकारी मुहैया होगी कि आखिर वो कौन कौन सी धाराएं जिन पर रोक लगाई गई है, क्योंकि तमाम ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे मुद्दे उस कानून में उठाए गए थे जिसके जरिए ये कहा जा रहा था कि जो भेदभाव है वो किया जा रहा है, दखलंदाजी यहाँ पर की जा रही है। इस बात को लेकर काफी नाराजगी मुस्लिम तंजीमों में थी और ऑपोजिशन भी पूरी तरह से हमलावर था सरकार पर और उसी के मद्देनजर का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 out of 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर फिर ज़्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। How big is the relief is? The relief is big. We'll have to look at, because the court said that it is Monday and we all have to be in different courts. So court said that we are not pronouncing it the whole judgment. They have said it's a long judgment. We'll have to read. But जितना अभी तक बताया है उसमें थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट इसका है कि रजिस्ट्रेशन वाला स्टे नहीं किया, लेकिन उसमें टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ों पे हमारे सामने जाहिर होगा कि इसमें क्या क्या है इस ऑर्डर में। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो प्रावधान था उस पे क्या उस पे स्टे कर दिया गया है। और नहीं, नॉट द कंप्लीट एक्ट, सर्टेन प्रोविजंस हैव बीन स्टेड। नॉन मुस्लिम मेंबर्स पे ये कहा है कि उसमें आपके बोर्ड में 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते और उसमें सेक्शन 9 के हिसाब से 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते नॉन मुस्लिम मेंबर्स। ओवरऑल जो आप लोग की मांग थी उसे पूरी मांग लिया। काफ़ी हद तक बैलेंस्ड ऑर्डर है जहाँ तक हमें लग रहा है। अभी हमें इसे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। तो पूरे वक्फ कानून पर फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। कुछ धाराओं
पर रोक लगाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय चड्ढा जी जुड़ चुके हैं। संजय चड्ढा जी, स्वागत है आपका सलाम टीवी में। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगेगी, सिर्फ कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है, किस तरह से देखें? देखिए, बहुत ही मुझे लगता है कि बैलेंस जजमेंट है और जितनी भी मांगे थी, दायरा जी आपके माध्यम से बता रहा हूँ, जितने भी कानून में जो तरमीम की गई थी, मेजरली जो जैसे कि कलेक्टर को डिसाइड करने का बारे में कहा था कि वक्त प्रॉपर्टी की जो है कलेक्टर कर देंगे वक्त, और दूसरा जैसे कि नए कानून पे सारे पे नहीं लग सकती, 5 साल वाला जो इशू था कि इस्लाम की प्रैक्टिस करना अनिवार्यता जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कानून में कही थी, उसको रोक लगाया। तो इस तरीके से जो मेजर डिमांड्स थी उनको जो वक्फ बोर्ड को चैलेंज करने के लिए, उनमें मेरे को लगता है कि सब पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना व्यू दिया है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कानून को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। कानून को बनाया गया है, कानून में जितने भी जैसे कई सारे इश्यूज हैं जो अब आप जब पढ़ेंगे जजमेंट को, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा जजमेंट है जो कि न केवल जितने भी लोग जिन्होंने इसको अपोज किया था वो सब वेलकम करेंगे, बल्कि गवर्नमेंट भी इससे बाउंड होगी। तो एक अच्छाई की तरफ ये बिल्कुल लेके गया है, रैशनल की तरफ लेके गया है। जो वक्फ का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वक्फ में जिस तरीके से जो इस्लामिक कानूनों के तहत या कुरान की जो मर्यादा के तहत इसको रखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये वेलकम जजमेंट है। जी जी। और जैसे कि मुखालफत हम देख रहे थे जब से ये कानून बना, उससे पहले से भी बल्कि मुखालफत हो रही थी, उसके बाद आपको लगता है इस जजमेंट के बाद उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी? किस तरह से इस फैसले को देखा जाए उनके लिए? मैंने यही कहा आपसे कि जो ये जितने मुखालफत करने वाले लोग थे उन पे तो उनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जजमेंट जो है उनके तमाम जो पॉइंट होते थे, जितने भी चैलेंजेस थे, मेरे ख्याल से तरतीब बार सुप्रीम कोर्ट ने उन सब पे अपना दिमाग लगाया है और एक बेहतरीन जजमेंट हम लोगों के सामने आया है। जी जी बिल्कुल। देखिए, पूरे कानून पर तो रोक नहीं लगाई गई है, यहाँ पर कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है, और जिन धाराओं पर रोक लगाई गई है उसके बाद हम इस कानून को किस तरह से देखें, कितना बदलाव इसमें हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो मेजॉरिटी ऑफ चैलेंजेस थे, जो मुझे लगता है वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीट आउट किया है और एक बैलेंस जजमेंट देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि बहुत ही रैशनल तरीके के साथ इन्होंने उन तमाम पॉइंट्स को कवरेज दी है, उन तमाम पॉइंट्स को तवज्जो दी है और उस पर एक जजमेंट देने की कोशिश की है। जी जी। और देखिए, जिस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही थी, एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की बात कही गई थी, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 में से सिर्फ 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं गैर मुस्लिम। जी हाँ, वो भी देखिए ना कितना, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये बैलेंस्ड है, तभी मैंने कहा कि ये बैलेंस्ड है। जो पहले प्रोविजन थे उनको हटाया गया है और इस तरह के प्रोविजन को लाने की कोशिश की गई है कि 2 प्रोविजन जो है मजबूती के साथ, और जो जिसे कहते हैं ना कि हमारा जो बैलेंस। जी 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 जी। संजय जी, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, एडवोकेट और क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सुनते हैं। संजय जी, आपसे ही जानना चाह रहे थे, अब जैसे कि अब पूरे कानून पर रोक तो नहीं लगाई गई है, अब किस तरीके से ये कानून आगे लागू होगा और जो भी मॉडिफिकेशन इसमें की गई है, धाराओं पर रोक लगाई गई है, उसके बाद कितना वक्त लग सकता है इसे उस तरीके से लागू करने में? देखिए, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जो तरमीम हुई है उनको इनकॉर्पोरेट करके आज ही से ये कानून लागू है। आज से ये बहुत बड़ा थंब रूल है। सुप्रीम कोर्ट जो कानून कहती है वो कानून होता है, ना कि कुछ और। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया तो वो चीजें आज से लागू हो गई। जी जी। ये एकेडमिकली मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली एक आध दिन में ये चीजें 1 मिनट में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। और आज के जमाने में खास तौर से जब हम सोशल मीडिया की एज में हैं, जब हम लोग एक तेज टेक्नोलॉजी की एज में हैं, वहां पे ये चीजें